अफगानिस्तान की मौजूदा हालत का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में बदअमनी से सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान हुआ। हमें ही हालात का जिम्मेदार ठहराना मायूस कुन है। पाकिस्तान को अमन के शिराकतदार की हैसियत से देखा जाए। वजीर आजम ने ताशकंद में आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान सदर को आईना दिखा दिया। अशरफ गनी को मुखातिब करके जमीनी हकाइक बताए। कहा, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा कोशिश किसी ने नहीं की। जब दुनिया की ताकतवर तरीन फौज अफगानिस्तान में थी, उस वक्त तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए थे। इनखला के बाद वो समझौता क्यों करेंगे? तालिबान को फतह नजर आ रही है, वो हमारी क्यों सुनेंगे? ताशकंद में पाक अफगान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, DGISI ने जमीनी हकायक सामने रख दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कहा, दहशतगर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में हैं, दरअंदाजी अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। पाक अफगान सरहद पर हमारे जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह के इल्जामात लगते रहे तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। मुलाकात के बाद DGISI ने गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान इलाकाई अमन, सिक्योरिटी और तिजारत के लिए काम कर रहा है। उम्मीद है जल्द तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ होंगे और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पाक फजाइया पर तालिबान की मदद के इल्जामात मुस्तरद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान नायब सदर का बयान गलत और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान में होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस अब ईद उल अज़हा के बाद होगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस अफगान सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर मुलतवी की गई। अफगान सदर ने तैयारी के लिए वक्त मांगा है। अफगान अमन कॉन्फ्रेंस 17 से 19 जुलाई तक इस्लामाबाद में होना थी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से रवायती बाहमी राब्तों को बरकरार रखने का ख्वाहां है। पाकिस्तान दूरस और कसीरुल जहती ताल्लुकात का फरोग चाहता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार को सराहा। धरती की बेटी हूँ, फौज से प्यार करती हूँ, चंद किरदारों पर तनकीद की गई। नवाज शरीफ ने इदारे का नाम नहीं लिया। इदारा किसी की जागीर नहीं, इदारा अवाम का है, मेरा है। मरियम नवाज का बरनाला आज़ाद कश्मीर में खिताब। कहा, LOC पर गई, रेंजर्स, फौज और पुलिस के जवान मिले, मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। ये मिट्टी की हिफाजत करते हैं, ये महंगाई से परेशान होंगे तो तनकीद तो होगी। कश्मीर में खड़े होकर भारतीय बयानिए की तशहीर शर्मनाक है। शहबाज गिल का मरियम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, कैलिबरी क्वीन को जलसे में भारतीय बयानिए से वोट नहीं मिलेंगे। बोले, 25 जुलाई को PTI की फतह का सूरज तुलू होगा। गिलगित के बाद कश्मीर में भी नाअहलों की सियासत के दिन गिने जा चुके। लंदन बैठे शख्स को पाई पाई का हिसाब देना होगा। जिसकी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, यहाँ सैर सपाटे करने आई है। मुराद सईद का लीपा में जलसे से खिताब। कहा, अपोजिशन ने अपनी हार मान ली, 25 जुलाई तब्दीली का दिन है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती मंसूबों के ऐलान करते रहे। कहा, आज़ाद कश्मीर को वफाक की जानिब से 3 अरब रुपए दिए गए, मजीद ऐलान करेंगे। 25 को PTI उम्मीदवार कामयाब कराएं। आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा पर हमले के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर के काफिले पर हमला किया था। आज़ाद कश्मीर में कोरोना का फैलाव। मुजफ्फराबाद में शरह 21% तक पहुंच गई। NCOC सरबरा असद उमर का कहना है, पाकिस्तान में भारतीय कोरोना फैल रहा है। वैक्सीन न लगवाने वाले को 7 गुना ज्यादा खतरा है। ईद की छुट्टियों में एहतियात करें, ऐसा ना हो कि आपकी तफरीह लोगों की मौत का सामान बन जाए। फैसल सुल्तान ने कहा, निज़ाम सेहत पर दबाव है, वैक्सीन लगवाएं, एहतियात करें। कराची में शरह 20% हो गई है। भारत के मुहज़्ज़िब हमसाया बनने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म का ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकते हैं? इमरान खान बोले,
हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि भारत मुहज़्ज़िब हमसाया बनकर रहे, लेकिन क्या करें, आरएसएस का नजरिया बीच में आ जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम इमरान खान ने सरबराहान वज़राए खारजा से हाथ मिलाया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से हाथ मिलाए बगैर आगे बढ़ गए। साथ खड़े रूसी वजीर खारजा से गैर रस्मी गुफ्तगू की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वजीर आजम की तकलीद में भारतीय हम मनसब से हाथ नहीं मिलाया। वजीर आजम इमरान खान और चीनी हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम का दासू वाक़े में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा, तहकीकात के लिए तमाम कुछ कोशिशें बरोए-कार लाई जाएंगी। दुश्मन क़ुव्वतों को बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत मुतासरा चीनी खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें दी जा रही हैं। अफगान तालिबान काबुल के करीब पहुंच गए। दारुल हुकूमत के गिर्द घेरा तंग। कंधार, गजनी और हरात में घुमसान की लड़ाई। कपीसा के डिप्टी गवर्नर अजीजुर रहमान तालिबान के हमले में हलाक हो गए। अफगान वजारत दाखिला का स्पिन बोल्दक का कंट्रोल वापस हासिल करने का दावा। स्पिन बोल्दक में राइटर्स के भारतीय सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी हलाक। फोटो जर्नलिस्ट आज सुबह अफगान फोर्सेस के हमरा स्पिन बोल्दक पहुंचे थे। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है कि रोजाना दसियों अजला का कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत ज्यादा बेहतर अंदाज से चलाने की सलाहियत रखते हैं। अफगान मसालहती कौंसिल का वफ्द दोहा पहुंच गया। मसालहती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का कहना है, उम्मीद है मुल्क में जारी शदीद लड़ाई के बावजूद तालिबान के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचेंगे। अफगान तालिबान के साथ दोबारा बैठक लगेगी। कतरी हुकाम भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म की सफारती महाज पर फतह के बाद सयाहती मसरूफियात। इमरान खान की समरकंदो बुखारा देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। उज़्बेक हम मनसब के हमरा इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिरी देकर फातेह पड़ी। अमीर तैमूर के मकबरे पर भी गए। तैमूरिया सल्तनत में समरकंद का दिल कहलाए जाने वाले रेगिस्तान का भी दौरा किया। बुखारा में कला मीनार का भी दौरा किया। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में। आईसीसी ने ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड ग्रुप 2 का हिस्सा। ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज शामिल। बकिया 4 टीमें क्वालिफायर के जरिए सुपर 12 में जगह बनाएंगी। वनडे में हार, शाहीन करेंगे पलटकर वार। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। लाइव एक्शन 10:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को बड़ा धचका। हसन अली इंजरी के बायस पहले मैच से बाहर। पंजाब में यकसा निज़ाम तालीम से मुतालिक असातिज़ा का तरबियती प्रोग्राम शुरू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं 3,19,000 असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। तालीम PTI हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। शोबे में इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। चीनी, घी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगा। चीनी 17 रुपए इजाफे से 85 रुपए किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 800 से बढ़कर 950 रुपए का हो गया। घी का पैकेट 170 की बजाय 260 रुपए में दस्तयाब होगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत 88 रुपए 24 पैसे मुकर्रर। फी किलो चीनी की एक्स मिल कीमत। अपोजिशन के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ बोले, PTI ने महंगाई के जुल्म का एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। नए पाकिस्तान का एहसास अवाम ने देख लिया। शरी रहमान कहती हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 2% कमी हुई। यहाँ पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। तबाही सरकार 3 साल में 31 रुपए फी लीटर इजाफा कर चुकी है। LPG की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। मुल्क भर में फी किलो LPG की कीमत 170 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 2000, कमर्शियल सिलेंडर 7,715 रुपए का हो गया।
इस्लामाबाद के इलाके H13 में खुदाई के दौरान तेल निकल आया। लोगों ने तेल जमा करना शुरू कर दिया। इंतजामिया ने जगह सील कर दी। ओगरा को भी आगाह कर दिया गया। भारत में मौजूद पाकिस्तानी बच्चे के वरिसा की तलाश। ईदी फाउंडेशन की आवाम से मदद की अपील। फैसल ईदी कहते हैं, कुव्वत समात और गोयारी से महरूम बच्चा 9 साल पहले गलती से सरहद पार कर गया था। इसने इशारों से बताया है कि वो पहाड़ी, सर्द और कच्चे इलाके का रहने वाला है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी मजीद 2 निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर में मकान पर केमिकल मवाद फेंका गया, जिससे दोनों नौजवान की जान गई। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम। काबिज फौज ने दर्जनों तलबा को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वेर्जियत यूनिवर्सिटी की मजम्मत। इसराइली फौज के इकदाम को बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। हज बैतुल्लाह की तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन मक्का पहुंचने लगे। मकामात मुक़द्दसा में कोरोना के बायस सैनिटाइजेशन का खास एहतमाम। कल से मनासिक हज की अदायगी शुरू होगी। आज़मीन के सिवा तमाम अफराद के लिए मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाज़तनामे आज से बंद कर दिए गए। पहलवानों के शहर का पहलवान बकरा। गुजरांवाला में 314 किलो वजनी शेर दिल की धूम। मालिक का दावा है कि 3 साला शेर दिल दुनिया का सबसे वजनी बकरा है। 4 अफराद बकरे की खिदमत पर मामूर हैं। गर्मी से बचाने के लिए 2 रूम कूलर लगाए गए हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2138 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।